अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। स्कूल दोबारा खुल चुके हैं, तातीलात ख़त्म हो चुकी हैं। हम वहीं से शुरू करेंगे जो कि एक मरकज़ी टॉपिक मौजू चल रहा था, नवीं जमात का रिज़ल्ट, सज़ाएँ मिलेंगी और तयन किया जाएगा कि आखिरकार इतना बुरा रिज़ल्ट क्यों आया। लेकिन मेरा सवाल एक और भी था जो अचंभे की बात थी कि जंग के अंदर एक बच्ची जो है वो 555 नंबर ले लेती है तो एक पूरा स्कूल ही फेल है, बल्कि 4 ऐसे स्कूल थे जो सारे फेल हैं। फिर किसी स्कूल में एक बच्चा पास तो सारे फेल। कैसे तयन किया जाएगा? किताबें मिल नहीं रही, बच्चों के पास सहूलियात मौजूद नहीं है और उसातिज़ा को बली का बकरा बना दिया जाता है। क्या कोई पूछ सकता है कि जब डेली वेजर रखे जाएंगे तो क्या तयन किया जाएगा कि हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा होगा? क्या जहाँ से हमने बच्चों की पनीरी लगानी है वो स्कूल आउटसोर्स कर दिए गए तो इस चीज़ का तयन किया जा सकेगा? जिस बच्चे की बुनियाद नहीं है तो वो आगे पोजीशन भी लेगा या पास भी होगा? यही बच्चे 10वीं में जाके फिर कैसे पास हो जाएंगे? प्रैक्टिकल निज़ाम क्या सिर्फ सिफारशी निज़ाम नहीं है कि इसके ऊपर बच्चे फिर 83% रिज़ल्ट आ जाता है। अभी भी रिज़ल्ट आएगा तो उसके अंदर भी चीज़ें मज़ीद वजह हो जाएंगी कि आखिरकार चल क्या रहा है। हमारे साथ उस्ताद मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी उस्ताद हो, क्योंकि मैं उस दीन इस्लाम का मानने वाला हूँ जहाँ दीन इस्लाम के अंदर उस्ताद को एक लफ्ज़ पढ़ाने वाले को भी उस्ताद का दर्जा दिया जाता है और रूहानी बाप का दर्जा रखता है। वहाँ अदब से बात होती है, वहाँ ऐसे वुज़रा लगाए नहीं जाते जहाँ जो भी वज़ीर हमारे 3 टर्नों में मुझे तो पता है वो ललकार के बात करता है, वो ऐसे बात करता है जैसे तज़हीक अमेज़ रवैया हो। मैं बेशतर प्रोग्राम कर चुका हूँ कि रिज़ल्ट ऐसे आएंगे और वो आ गए। हम पहले बताते रहे कि जब आपने इलेक्शन का काम इनसे करवाना है, पोलियो का काम इनसे करवाना है, डेंगू का काम इनसे करवाना है, सफाई की तस्वीरें इनसे बनवानी है, कोई ऐसा काम तालीम के अलावा जो है वो इनसे आपने छोड़ा नहीं करवाने वाला। और फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आता, मर्दमशुमारी तक हर चीज़ इंक्लूडेड है। सबसे पहले उस्ताद मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे ठीक ठाक है? दोबारा स्कूल खुले, दोबारा आपसे मौका मिला। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की तरक्की का राज तालीम है और तालीमी मैदान में जिद्दत है। क्या समझ रहे हैं कि अभी तो नवीं का रिज़ल्ट आया है, उसके ऊपर बहुत सारे तबसरे, बहुत सारी बहस चल रही है। सूबाई वज़ीर साहब ने कहा कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं सज़ाएँ दूंगा। अपने स्कूल को भी वो भूल गए, क्योंकि तनकीद जब भी करते हैं हमेशा उनके ऊपर सबसे ये पहले आता है कि अपने इर्द गिर्द देखें, और इस बार फिर वो अपनी जो पीपी का हल्का है वहाँ बड़े अजीब व गरीब नताइज सामने है जहाँ कोई भी स्कूल 50% से ऊपर नहीं था। क्या समझते हैं तालीमी निज़ाम जो है, ये रिज़ल्ट जो है ये अकास कर रहा है कि हमारा तालीमी निज़ाम ख़राब है और उसके पीछे उस्तादिज़ा ही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम आपने हमारे कवर किए और हमारी आवाज़ भी बने और हमारी आवाज़ पहुँचाई भी। टाइम बिफोर पहले ही आपने ये बातें कर दी कि ये ऐसी सूरत हाल होगी। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह का और उसके रसूल का, उसके बाद साहिब इक़्तिदार लोगों का अदब व एहतराम करें, उनका हुक्म मानें कि जो वो चाहें वो करें। जैसे वो कभी सुनते थे कि जंगल का कानून और है और जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी एक मकूला चलता था। लेकिन एक मैं किसी से सुन रहा था कि जंगल का भी कोई कानून है कि जब वो शेर पेट भर के खा लेता है तो वो भी सुकून से बैठ जाता है, वो भी किसी को नहीं मारता, वो भी किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करता। तो यही हमारे हुक्मरान जब से आए हैं, लाए गए हैं या जो भी है, इनके लिए हम तो कुछ नहीं बोलेंगे इस हवाले से। लेकिन ये अपनी बातें इस तरह से करते हैं जैसे ये मालिक हो गए हैं कि हम उनकी राया हो गए हैं, जो ये कहेंगे हम उसी तरह मानेंगे। लेकिन मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक याद आती है जब आपने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि बेशक मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। और ये एक बड़ा फ़ख्रिया अंदाज़ कह लें, आजिज़ाना कह लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पे फ़ख्र किया कि मैं एक मुअल्लिम बन के आया हूँ। अगर ये हमें मुअल्लिम ये समझें, उनकी सुन्नत पे हम अमल करते हुए काम कर रहे हैं, तो एक वदीयत होती है जब उस्ताद पढ़ा रहा होता है ना क्लास में, तो अल्लाह की तरफ से एक अलका भी हो रहा होता है। ये मेरा ईमान है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस खुशू व खुजू के साथ, यकसूई के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अनायत होती है। तो साथ ही इधर से बेल हो जाती है कि जी आ जाएँ, उधर आज म्यूज़िक नाइट होनी है, वहाँ पे 15 साजा बुलाए हैं और 50 बच्चे बुलाए हैं, आप वहाँ पे चले जाएँ। उधर ही क्लास ठप हो रही होती है, उसके इंतजाम शुरू हो जाते हैं। अभी वो काम ख़त्म होता नहीं तो पता चलता है जी ये
जितने हमारे आईटी टीचर हैं उनको बुला लें जी, एक डाटा इकट्ठा करना है जी, वो डाटा क्या करना है, इतने टीचर भेज दें, उनके लिए ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे दे रहे हैं उनका सिलसिला करना है। मतलब ये है कि मैं अब कौन कौन सी ड्यूटी आपसे डिस्कस करूं कि किस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पे टीचर तो ऐसे है कि ये स्वीपर से लेके हर काम इससे लिया जाता है, लेकिन जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो फिर उसके लिए फिर और इनका जो है ना मैयर का जो पैमाना है वो और हो जाता है कि कैसे करना है। 9th का रिज़ल्ट आप किसी स्ट्रेटजी में देख लें, किसी पॉलिसी में देख लें कि 9th के रिज़ल्ट पे आप इतने सख्त अल्फाज बोल रहे हैं, वो भी जो मुअल्लम हैं, जो बेहतरीन लोग हैं, जो इस ख़ास मकसद के लिए चुने गए हैं। बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे लाए जाते हैं, यहाँ पे मुंतखब नहीं, यहाँ पे चुने जाते हैं। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से काम करने वाले हैं। 10th का रिज़ल्ट आए उस पर आप बात करें, उससे पूछें कि ये क्यों आया है, हम उसकी रीज़न बताएं। ये हमारी हर्डल आज भी ये दूर कर दें, टीचर को क्लासरूम के अंदर तक महदूद कर दें, बाकी तमाम ड्यूटीज़ ख़त्म कर दें, पूरे भी कर दें। तो और असातिज़ा ऐसे पूरे करें कि मैं पिछले दिनों में पिंड दादन खां गया हुआ था अपने किसी रिलेटिव, उन्होंने मुझे बताया कि ये स्कूल है, बदकिस्मती से वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा था कि मैं उसकी वो तस्वीर ना बना सका। इतनी अच्छी बिल्डिंग, कहने लगे ये आउटसोर्स कर दिया गया है। हमारे बच्चे जो है इधर से और कहीं पे जा रहे हैं। यकीन करें कि बिल्डिंग देख कर रोना आता है कि ये किस तरह से टीचर ने किया। वहाँ पे 3-4 साल उन्होंने बताया एक ही टीचर वहाँ पे रहा, तो बच्चे कहाँ जाने हैं? मतलब ये हाल निकाल रहे हैं, ना टीचर पूरे कर रहे हैं, ना किताबें पूरी कर रहे हैं, ना कोई ड्यूटी हमारी छोड़ रहे हैं। और इस तरह से सिलसिला अभी रिसेंट उन्होंने किया, अपना टीचर्स को शफल किया, वो किस नाम पे जी, हमने इनको सरप्लस कर दिया है, सरप्लस करके खुद ही भेज दिया किसी एक टीचर जो घर में रह रहा था उसको उठा के 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर भेज दिया। मुझे बताएं किस तरह से वो वहाँ पे जाके पढ़ाएगा, बजाय वहाँ पे और टीचर लाने के। इस तरह से टीचर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो खुदाया में रहम करें, कोई सोचें। अगर आप आगे हैं, पता नहीं कितनी देर के लिए आगे हैं, फॉर एवर तो कोई नहीं है, लेकिन उस हवाले से कोई पॉलिसी बनाएं और कोई करें ऐसी कोई बात। हमारे लीडर बैठे हुए हैं, हमारे सारे टीचर बैठे हुए हैं, हमारा पूरा डिपार्टमेंट बैठा हुआ, किसी से पूछें तो सही, हमारी रीज़न तो पूछें क्या रीज़न है। बिल्कुल सही है। मैं आगे चलने से पहले एक हवाला और देना चाहता हूँ जो इनकी बात से मुझे याद आ गया। मैं सैलाबी सूरत हाल कवर करने तानियावाला के मुज़ाफ़ात में गया तो मौज़ाकुर का इलाका था और ठट्ठा जीवन था। वहाँ एक सरकारी बिल्डिंग, मुझे बारिश ज़्यादा होने लगी, हमने एक छपड़े के नीचे थोड़ा सा क़याम किया ताकि बारिश से महफूज रह सकें। जब हम वहाँ खड़े थे तो मुझे सामने एक बिल्डिंग नज़र आई जो प्राइमरी स्कूल मेरे भी गांव में वैसा बना हुआ था। मैं कहा ये मुझे बिल्डिंग शुबा पड़ा किसी स्कूल की। उन्होंने कहा जी स्कूल की है। मैं कहा ये मट्टी लगा के बंद क्यों की? उन्होंने कहा ये कब्ज़ा हो गया है। और हमारे बच्चे यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। मौज़ाकुर के अंदर जो 4 देहात की आबादी थी वो चौथे देहात में जा रहे हैं 2.5-3 किलोमीटर सफ़र करके, और यहाँ कब्ज़ा माफिया का राज है, कमरे बने हैं, सब कुछ है, लेकिन ये आबाद नहीं हो रहे। और उनका कहना था ये साबिक वज़ीर वटू का इलाका भी रह चुका है, वटुओं का इलाका था, यहाँ से 3 से 4 बार मेंबर असम्बली रह चुके हैं। मेरा ख्याल में राणा सिकंदर साहब को भी चाहिए कि वो पानी जो आपके पास से गुजर के आया है वो उसी गाँव देहात को बहाता हुआ लेके गया है, वहीं ये कब्ज़ा हुआ है। ऐसी चीज़ें देखना चाहिए जो कि अशद ज़रूरत है कि जहाँ लोग चाहते हैं कि एक बुज़ुर्ग ने हमें चाय का कप पिलाया और उसने कहा इस चाय का मुआवजा ये है कि मेरा स्कूल बहाल करवा के दो और कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसी लगन और ऐसी चाहत लोगों के अंदर है और हम उनको आउटसोर्स करके बेड़ागर कर रहे हैं। उस्ताद और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे सवाल ये है कि राणा सिकंदर साहब तो न्यूयॉर्क जाते हैं तो उनसे एक पुलिस वाला आके मिलता है और मिलके कहता है जी आप हैं राणा सिकंदर साहब और आप तो बड़ा कमाल काम कर रहे हैं। उस्ताद यहाँ नाराज़ हैं, दुनिया उन्हें प्यार कर रही है। ये बड़ा अजीब सा मुझे समझ नहीं। मैं कहा उस्तादा से पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को क्या इशू है राणा सिकंदर साहब से? उनको तो दुनिया इस वक्त आइडलाइज़ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमें तो उनसे कोई इशू नहीं है। उन्हें असातिज़ा जो गवर्नमेंट असातिज़ा है ना, उनसे ज़्यादा मसला मसाइल है। अब उनको शायद ये लगना शुरू हो गया कि जो गवर्नमेंट असातिज़ा है ना उन पर बोझ हैं। तो ये नहीं कि उन्हें और बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नज़र नहीं आता जो वो कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट असातिज़ा हैं उनके पीछे वो पड़े हुए हैं कि किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट जो स्कूल हैं सारे इनको ख़त्म कर दिया जाए, आउटसोर्स कर दिया जाए। गरीब का जो बच्चा है ना उससे तलीम का हक़ छीन लिया जाए। गरीब के बच्चे को ये पढ़ने के लिए टाइम पहले कितना देते हैं? स्कूल तो पहले इन्होंने बंद किए हुए हैं। सैटरडे की छुट्टी है, आप लगा लें 1 मंथ के अंदर ना 20 दिन स्कूल ओपन होता है। गर्मियों की छुट्टियों से पहले 40 दिन स्कूल ओपन हुए हैं और अब
कह लें कि अब 60 दिन और स्कूल ओपन होने हैं, उसके बाद दिसंबर की छुट्टियां आ जानी, फिर उन्हें ये एक्सटेंड करते जाना है। गरीब का ठंड बच्चा, ज़्यादा होगी, ठंड ज़्यादा होगी, सर्दियाँ उन्होंने विंटर वेकेशन जो है ना उन्होंने एक्सटेंड कर देनी 10 है, जनवरी तक ले जाते अब ले जानी, तब जाके ऊपर से एग्ज़ाम आ जाते हैं। और कोर्स इन्होंने इतना टफ कर दिया है, और कोर्स है भी लेंथी। केमिस्ट्री के पहले 8 चैप्टर होते थे, 13 डाल दिए हैं, कंप्यूटर के 5 होते थे, 12 कर दिए हैं, और टाइम ड्यूरेशन जो है बच्चों का कोर्स कवर करने में वो कम कर दिया है। अब गरीब का बच्चा जिसने सिर्फ पढ़ना ही स्कूल में है, और वो कह लें कि आप अकेडमी जा ही नहीं सकता, तो वो बच्चा कैसे कोर्स कवर करेगा। और हम एकेडमी कल्चर बढ़ाया जा रहा है दनिस्ता, अकेडमी कल्चर को बढ़ाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन जो है ना स्कूलों की, उनको भी प्राइवेट स्कूलों को भी प्रमोट किया जा रहा है, और वो चाहते हैं कि ये वाले जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं इनको भी प्राइवेट ही कर दिया जाए। अच्छा, आपके ख्याल में ऐसा क्या मसाइल पैदा होंगे कि एक बच्चा जो प्राइमरी और वहाँ से आ रहा है फर्स्ट सेकंड, अब डेफिनेटली प्राइमरी तो आपके पास रही नहीं है, फिर कैसे मुमकिन बनाया जाएगा जो बच्चा आपके पास इनिशियल स्टडी नहीं कर रहा, वो आगे आके उसकी बुनियाद ख़राब हो गई है, उसके ऊपर फिर पूरा लेंटर खड़ा करना और पूरी बिल्डिंग खड़ी करना कितनी आसान होगी या मुश्किल होगी? सही है, डेफिनेटली मुश्किल होगी। ज़ाहिर बात है, जो गवर्नमेंट के साथ पढ़ाते थे ना प्राइमरी स्कूलों में, हम पढ़ के आए उनसे, बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे, बच्चों के कंसेप्ट डेवलप करते थे। अब जब बच्चे पीछे से ऐसे आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वालों को सिर्फ फीसों से है अपनी, बाकी उनको कोई सरोकार नहीं है बच्चे से, तो आगे जाके अब उस्तादा उन पर मेहनत भी बच्चों पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि उस्तादा कुछ नहीं करते रहते, ये बैठे हैं। ये भी इन्हीं स्कूलों से पढ़े हैं, और भी जितने बड़े बड़े अफसर इन्हीं गवर्नमेंट इन्हीं साजा से पढ़ के गए हैं सारे। तो साजा को बराए मेहरबानी जो इज़्ज़त दें, साजा का एहतराम करें, तो साजा को फैसिलिटेट करें, उनसे पूछें कि भैया आपको क्या क्या मसाइल हैं, वो उनसे डिस्कस करें, बजाय कि उनको थ्रेट करें हम आपको ये कर देंगे, फ़लाँ कर देंगे, आप मुफ्त में तनख्वाहें ले रहे हैं। भाई हम यहाँ पर 8-8 पीरियड पढ़ा के तनख्वाह लेते हैं अपनी। और ये जुमले कॉन्टीन्यूसली, ऐसे ना हम कहते हैं स्लैंग वर्ड्स, कि स्लैंग एक जुमला बोला जाता है जनरलाइज करके, आप ऐसे हैं जी, तुसी चोर हो जी, वो सबको कहते हैं आप ऐसे हैं सारे। बस सर कह लें कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हो गए हैं। अल्लाह ताला से हम यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और इनको असाज़ा जो पैगम्बरी पेशा है उन लोगों का एहतराम अल्लाह ताला इनको करने की हिदायत दे। बहुत शुक्रिया। उस्ताज़ा और मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? सर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। कितने साल हो गए हैं? मुझे 18 साल हो गए। और आपके स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे याद होंगे, किन किन ओहदों पे जा चुके हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए, मेरा एक स्टूडेंट है वो इस वक्त पायलट ऑफिसर है एयरफोर्स में, MBBS डॉक्टर हैं, और काफ़ी सारे हैं। यानी कि मुल्क के दफा में, मेडिकल में, हर शोबे में आपके निखार पॉलिश किए हुए ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे बच्चे मौजूद हैं। लेकिन जब से ये वाला सिस्टम अब ये चल रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आपने मेन यही है कि रिजल्ट्स क्यों कम आए हैं, तो उसके पीछे ये है कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक धक्का लगा के बच्चे को 9th क्लास में कर दिया। तो अब जब 9th क्लास में बच्चा आ गया है, तो वो तो अभी उसके पास तो उतना नहीं है कि सेंस इम्तहान की, तो उसको इम्तहान में वो आ जाता है। प्लस इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, छुट्टियां हैं, फ़लाँ छुट्टी, तो वो कम। और सबसे मेन रीज़न ये है कि जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो नहीं है। अब मेरे पास जो अभी इस वक्त मेरे पास मैं जिनको पढ़ाता हूँ वो 132 की भी एक मेरे पास एक क्लास ऐसे पढ़े। अच्छा, उसके बाद 80 जो है ना हमारी नॉर्मल स्ट्रेंथ है, 80 स्टूडेंट्स। तो अब देखें कि 80 स्टूडेंट्स के लिए उनका होमवर्क चेक करना, उनको पढ़ाना, चेक एंड बैलेंस, वो सारी चीज़ें आप एक घंटे में 1-1 मिनट भी दें तो 132 को पूरा नहीं पड़ता। तो इसलिए ये है कि एज पर स्टूडेंट टीचर रेशो वो टीचर तो पहले पूरे करें, और प्लस मैं मिनिस्टर साहब से बड़े अदब एहतराम से उनसे मुल्तमस हूँ कि आप हमारे यूनियन लीडर साहबान से बैठें, टीचर के साथ मिल बैठें। आप मिनिस्टर भी हमारे अपने ही हैं, कोई इसमें बेगानगी बाहर से नहीं है, ये मुल्क हमारा अपना है। बाहर से आ गए बेशक, लेकिन हाँ हैं तो लेकिन हमारे हैं तो हमारे अपने ना। आप हमारे टीचर्स के साथ मिल बैठें, उनसे इनका सोल्यूशन देखें कि जी क्या सोल्यूशन है, डिफरेंट ओपिनियन लें, और आप इस वक्त पावर में हैं और आप उनको अमल दरामद करवा सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मिल बैठ के और जो ये जो आपके ख्याल में रिजल्ट कम आने पे फंदा ना डालें। हाँ, फंदा ना डालें, मिल के बैठे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखें। बिल्कुल सही है। उस्ताज़ा कह रहे हैं जी ये जो एक फंदा लटकाया हुआ है कि ये गले में फिट नहीं भी आना, तो हर एक फिट करना है और इसे लटका देना है, सर आम फांसी है जी, क्योंकि आपका रिजल्ट बड़ा बंदा है। हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब मौजूद हैं, मैं इनसे गुफ्तगू ज़रूर करूँगा क्योंकि इन्होंने मनाजरे का चैलेंज दिया था मिनिस्टर साहब की कुछ ऐसी बातों पे, तो हाफ़िज़ साहब पंजाब को लीड करते हैं पूरे को, तो इनसे गुफ्तगू आगाज़ हैं। हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप हमेशा बड़ी नपी तुली और टू दी पॉइंट गुफ्तगू करते हैं, ना कि आप भी कह दें
ये फ़लाँ हैं, ये उस इलाके से हैं, इनका ये माजी है। आप बड़ी नपी तुली और अपने टू दी पॉइंट गुफ्तगू करते हैं, वरना अमूमन लोग बिलो द बेल्ट जाके भी गुफ्तगू कर जाते हैं। क्या कहेंगे? उस्ताद हैं आप, उस्ताद होने का हक़ अदा कर रहे हैं, एक तहरीक चलाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं ये शमा जो चल रही है इसको जलाए रखें, इस दिए को जलाए रखें। कहाँ सूरत हाल आ गई है कि 9वीं का रिज़ल्ट है और फंदा तैयार है, गला जैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, मैथ का हो केमिस्ट्री का हो, सबके गले में फ़िट कर देना है। दिखा महज नज़र तो यही आ रहा है और नताइज जो हैं डेफिनेटली वो बड़े मायूस कुन हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसपे हमने बोर्ड पे भी एक प्रोग्राम किया हुआ है, कहीं बच्चे पूरे ले गए हैं, कहीं बच्चे मतलब इलामा इकबाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बच्ची ने, लेकिन दूसरी तरफ पूरा स्कूल ही फेल हो गए हैं 3। वो बड़ी शशो पंज है। आप इस पूरे सिनेरियो पे क्या देखते हैं? 9वीं का रिज़ल्ट और जो पिछले हालिया हम प्रोग्राम नहीं कर चुके, छुट्टियों के अयाम थे, मिनिस्टर साहब के पे दर पे बयानात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एक हाइप क्रिएट की हुई है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होने जा रहा। टेक्निकली कानून के मुताबिक जो 9th क्लास का रिज़ल्ट है वो टर्मिनल रिज़ल्ट नहीं है। ये सारे एक्शन हम खुद कहते हैं एक्शन होने चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में जब से अल्लाह ने कायनात बनाई है जज़ा और सज़ा दोनों हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, पिछले साल सबसे ज़्यादा बोर्ड में मैट्रिक में पोजीशन गवर्नमेंट स्कूलों की थी। क्या दिया इन्होंने असातिज़ा को? किए तो हैं, स्कूल बेहतर कर दिया निज़ाम। क्या मिनिस्टर साहब का लब लहजा असातिज़ा के लिए वैसा हुआ जो असातिज़ा के लिए रिक्वायर्ड है? वो शायर ने कहा था ना जी कि ताहद नज़र शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के निगहबान से कोई भूल हुई है। ये बड़े हसास लोग हैं और इंतहाई ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जो लोग काम नहीं कर रहे उनके बारे में मिनिस्टर साहब खुद मीडिया पे कह चुके हैं कि मेरे दोस्त हैं वो 5 साल से स्कूल नहीं गए, मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। वो मिनिस्टर साहब आपने अभी तक अपना वो दोस्त तो मीडिया पे ला के पेश नहीं किया कि मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया है। आपने मुनाजरे का भी ठीक है, और हमने तो मुनाजरे का भी चैलेंज दिया है, इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आप जनाब को वक़्त निकालें हमारे लिए भी। असल में सूरत हाल परेशान कुन ये है कि मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनसे, कि मीडिया में ख़बर बनाने के लिए बयान ना दिया करें। ये मीडिया में ख़बर बनाने के लिए ना कि वो हम जी ये कर देंगे, नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, ये सिर्फ ख़बर बनाने की हद तक की बातें होती हैं। प्रैक्टिकली ये मुमकिन ही नहीं है। 9वीं जमात का रिज़ल्ट ही टर्मिनल नहीं है, कैसे एक्शन ले लेंगे आप? और फिर 9वीं जमात के जो इस तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं, क्या आपने जायज़ा लिया है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क के अलावा पूरी दुनिया में कहीं ये निज़ाम इम्तिहानात नहीं है जो आपने पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक राइज कर रखा है? बच्चों की हैंड राइटिंग तबाह हो गई है, बच्चों को लिखना नहीं आता, आपने सिर्फ टिक्स लगाने पे। और फिर जब आप ये कहेंगे कि पहली जमात से 8वीं जमात तक किसी को फेल नहीं करना, तो फिर ये सारा माल जो है अच्छा ये भी मस्ट है कि फेल नहीं करना? तो फिर 9वीं जमात में आप कैसे कैटेगराइज कर देंगे कि फंदा डाल देंगे? ये अलमिया है। देखिए इसी वजह से हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत नीचे चला गया। वरना वहीं छांटी लग जाती थी, बच्चों को रिपीट क्लास लगा दी जाती थी और बच्चा ठीक हो जाता था। बिल्कुल। और जो इम्तिहानात हम अपने स्कूलों में खुद लेते थे पहली से 8वीं क्लास तक, मैं दावे से कहता हूँ और इसका आज फिर चैलेंज करता हूँ कि किसी बहुत बड़े फोरम पे आपके ज़रिए से मुनाजरा करें। हाज़र, मैं तो कह रहा हूं ओपनली प्रोग्राम जो हमारा निज़ाम इम्तिहान था, जो हम इम्तिहान लेते थे खुद असातिज़ा, आज भी जो हम अपनी क्लास में पढ़ाने के बाद टेस्ट लेते हैं, मैं कसमन कहता हूं कि वो ज़्यादा खालिस और प्योर होता है जो आपके इम्तिहान आते हैं। क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पता चलता है मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो मैं उसको उतना बेहतर कर लूँ। बच्चे की जो है उसकी कारकर्दगी का पता चलता है, टीचर को अपनी कारकर्दगी का पता चलता है कि जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया है बच्चे को पढ़ाने का, क्या वो किस हद तक काबिल है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। इसमें मिनिस्टर साहब बादशाह बंदे हैं, उनको तो ख़बर चाहिए होती है कि ज़रा मैं मीडिया में आ जाऊँ और बल्ले आप मुझे ये बताएं कितनी अहम वजारतें हैं ख़जाना की पंजाब में? किसी को पता है वज़ीर ख़जाना कौन है, वज़ीर माल कौन है, ठीक है, एक्साइज़ का मिनिस्टर कौन है? सिर्फ एक ही बताया। दाखिला कौन है? बहुत बड़ी पोस्ट है। सिर्फ एक ही बताया कि जनाब चीफ मिनिस्टर हैं मैडम मरियम नवाज़ और वज़ीर तालीम है, 2 बंदे हैं बस। ठीक है, यही चल रहा है, इसके अलावा है ही कुछ नहीं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि तालीम जैसे हसास शोबे के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार ना किया जाए। अब भी जो 10th क्लास के रिज़ल्ट्स हैं गवर्नमेंट स्कूलों के बहुत अच्छे आए हैं। आप जिस स्कूल में कर रहे हैं अब ये प्रोग्राम, हमारा 9th का रिज़ल्ट हमारे करीब कोई नहीं फटकता। ठीक है,
हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो A+ ग्रेड है बहुत ज़्यादा है, हमारे 50 से ज़्यादा A+ ग्रेड है। बच्चों की बहुत अच्छी कारकर्दगी है, असातिज़ा ने बड़ी मेहनत करवाई है। ठीक है, यही वजह है कि आज हमारे पास इतना प्रेशर है दाखिले के लिए। हमारे पास स्टाफ नहीं है, 50 सीटें 50 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये जो मैं कहता हूँ, मैं सबसे बड़ा ख़ुद हामी हूँ रैशनलाइजेशन का। मिनिस्टर साहब को तो ये किसी ने लफ्ज़ बता दिया ना कि जी रैशनलाइजेशन करें जी, बड़ा जी स्कूल। अच्छा, उस्ताद खुद आप कह रहे हैं जो सदन है पंजाब के। मैं कहता हूँ मैं सबसे बड़ा हामी हूँ रैशनलाइजेशन का, लेकिन रैशनलाइजेशन इटसेल्फ रैशनल होनी चाहिए। जो इन्होंने अब की है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ, अभी भी इन्होंने रैशनल नहीं की। अभी भी इन्होंने मनपसंद स्कूल छोड़ दिए हैं जिनमें तादाद 100 से भी कम है। अच्छा। और उनमें टीचर 25-25 बैठे हुए हैं, अभी भी इन्होंने कुछ नहीं किया। फॉर्मूले से इतराज़ है, तरीक़ाकार बनाएं, लोगों के साथ बैठें। देखिए ना, तजर्बे का शॉर्टकट हो सकता है। आप कल आ रहे हैं, हमारे से उम्र में बहुत छोटे हैं, कल आ रहे हैं एजुकेशन में। आप तो सारी जो आपकी गवर्नमेंट है 5 साल 4 साल जितना भी है आपने मतलब रहना है, इसमें तो आप सिर्फ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की टर्मिनोलॉजी याद कर जाएँ तो यही बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब मौजूद थे। आखिरी जुमला बड़ा प्यारा था कि टर्मिनोलॉजी स्कूल के अंदर जो यूज़ की जाती हैं, अगर वही समझ लें, उनका रुख समझ लें, उनकी हायरार्की समझ लें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम एक अब फीमेल स्कूल के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ उस्ताद मौजूद हैं जिनका एक वसी तजर्बा है इसी फील्ड के अंदर, जिन्होंने ज़िंदगियाँ अपनी लगाई हैं इस माशरे के इन खूबसूरत फूलों को तनावर दरख्त बनाने में या खूबसूरत सेंचने के अंदर। उनकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हो? खैर से ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या देखती हैं कि इस वक्त स्कूल खुले हैं, हमें भी 3 माह बाद टाइम मिला दोबारा इंटरव्यू लेने का, कुछ ट्वीट्स कुछ जुमले बोले गए उस्ताद के बारे में। 9वीं का रिज़ल्ट आया, 10वीं का रिज़ल्ट 41-42% भी आता रहा, लेकिन यहाँ 51% आया। कुछ स्कूल में बच्चे सारे फेल हो गए, कुछ में सारे पास हो गए, कुछ में मुख्तलिफ चीज़ें आती रही। लेकिन कहा यह आता रहा जैसे उस्ताद का गुनाह बना दिया गया कि सज़ाएँ दी जाएंगी, नौकरियों से निकाल दिया जाएगा और कोई गुंजाइश नहीं है। आप कैसे देखते हैं उस्ताद के बारे में ऐसे जुमले तालीमी मैदान में कितना ज़्यादा बेहतरी लाएगा जो नुकसानदेह हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि एक रिज़ल्ट देख के आप किसी टीचर की सारी नौकरी पे दाग नहीं लगा सकते। ठीक है ना। एक हमारे पीछे जो मुश्किलात का सामना है किसी भी हाई स्कूल की टीचर को जो करना पड़ता है वो ये होता है कि हम लोग जो गवर्नमेंट के स्कूल के हैं, जितने भी अच्छे बच्चे हैं वो इर्द गिर्द के प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। उनके पेरेंट्स चाहते हैं अच्छा रिजल्ट हो, लेकिन हम लोग जितनी भी गवर्नमेंट टीचर हैं सारी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती हैं और ये अल्लाह शाहिद है कि अगर हम अपना रिस्क लेते हैं तो उसे हलाल करते हैं। ठीक है। एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो सारे 8 तक पास कर दिए ना, वो सारा मलबा हमारे पास है। हम इतना जोर लगा के उन पर मेहनत करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, फिर 1 साल पे रिज़ल्ट नहीं होता डिपेंड। 9th में वो सेट होते हैं, जाके 10th में वो बिल्कुल हम फिर उनका इसी तरह टेस्ट जैसे 9th में करते हैं, लेकिन उस वक्त उनको ज़रा 1 साल की ज़रूरत होती है। 10th में जाके वो बच्चे जो हैं वो समझदार हो जाते हैं, फिर उन्हें पता होता है कि हमें किस तरह मेहनत करनी पड़ती है और असल जो रिज़ल्ट होता है वो 10th का होता है, तो उस पर करें। तो देखिए, हम लोग रोज़ आएँ, मेहनत करें। अगर हमारे पास भी अच्छे बच्चे आएँ तो हमारा रिजल्ट भी बाकी स्कूलों की तरह है, लेकिन हम जो बच्चे आते हैं हम उनको भी ऐसे ही समझते हैं कि ये जो है मुल्क का कीमती ख़जाना है, सरमाया है और हमें जो हुकूमत पे कर रही है हमने उसे हलाल करना है। तो मैं ये नहीं समझती कि एक रिज़ल्ट की बेस पे आप किसी भी टीचर के ऊपर। अच्छा, ये जुमले बोले जाते हैं कि ये काम चोरी नहीं चलेगी, ये जो फ्रॉड चल रहा है टीचर उस्ताद के बारे में, मैं तो कभी ये वैसे गवाह नहीं करता। दूसरा, आप कुछ बता रही थी कि यहाँ जो तालबात आपके पास सरकारी स्कूल में आती हैं उनके कोई बैकग्राउंड मसाइल इतने के हैं, उनको शायद नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि किस मोहल्ले वकूफ़ के अंदर, किस सराउंडिंग के अंदर स्कूल वाक़ है। देखिए, जितना भी गरीब तबका है ना वो यहाँ पे आता है। अब कोई गोलगप्पे लगाता है, कोई आलू टिक्की नान टिक्की लगा लेता है, कोई इसी तरह के छोटे मोटे जो काम है ना वो बच्चियाँ करती हैं। दही भल्ले हो गए, चाट हो गए, इस तरह। तो उनके वालिदैन कहते हैं पहले ये काम करो फिर आपने स्कूल जाना है। अच्छा, पहले वो घर का सामान बना के फिर आती हैं। और बाज़ दफ़ा तो मेरा खुद अपना तजर्बा है कि हम उन्हें कॉल करके बुलाते हैं तो वालिदैन हमें खुद जो झिड़कते हैं कि आपको यही काम है, आके आप रोज़ कॉल करके बैठ जाती हैं, तो रिज़ल्ट तो हमारा काउंट होता है। तो गवर्नमेंट टीचर की ये चीज़ भी तो देखनी चाहिए कि वो कितनी एफर्ट कर रही है।
तो स्टूडेंट ज़रूरी कम नहीं है। होंगे वो भी फिर हाँ वो भी ठीक। और जब हेड काउंटिंग होती है, अगर एक भी कम हो जाए तो फिर वो टीचर की होती है जिम्मेदारी। तो ये नहीं है कि वो बिल्कुल एक माँ की तरह अपने बच्चों को रखती हैं। और मैं कहती हूँ कि ज़्यादा मेहनत करते हैं प्राइवेट सेक्टर से। मैं उनको भी नहीं कहती कुछ, लेकिन हमारा गवर्नमेंट का जो सेक्टर है ना, अगर आप सुबह कभी आ जाएँ, टाइम से पहले तमाम टीचर्स होती हैं और हर कोई अपनी क्लास में होता है, और अल्लाह के नाम से ना स्कूल का आगाज़ होता है और हम अपनी खूब मेहनत करते हैं। ये तो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के है ना बात, कि जब आपने दाखिल हो गए हैं तो काम करना है दिल से। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। उस्ताद और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैं उर्दू। उर्दू। अच्छा, क्या समझती हैं कि वैसे तो इलामा मोहम्मद इकबाल का एक नंबर कटा था, लेकिन अभी हमारी झंग की बेटी ने पूरे नंबर ही ले लिए हैं। ये भी रिकॉर्ड है कि कहीं पूरे नंबर आ रहे हैं, कहीं सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, और ख़ुद वज़ीर साहब के अपने स्कूल का रिज़ल्ट वो अपलोड करके कहते हैं अब माफ़ी नहीं मिलनी। लेकिन वो बहुत सारी जगहों पर जा चुके हैं। मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो आज तक स्कूल ही नहीं 5-5 साल से गए, लेकिन उस्ताद बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि आप उनको पहले सेट एक एग्जाम्पल बना दें, फिर हमारे ऊपर भी छुरी चला लें। लेकिन अब फिर ये कहा जा रहा है कि उस्ताद को सज़ाएँ दी जाएंगी, उन्हें निकाल दिया जाएगा नौकरी से। क्या समझिए सहूलियात क्या है और टारगेट्स कितने बड़े रखे गए हैं? दरअसल बुनियादी बात यह है कि यहाँ पर जहानत देखी जाती है, अकल का इस्तेमाल कम किया जाता है, जिसकी वजह से हर आपने फिगर्स इकट्ठे कर ली, ग्राउंड रियलिटीज़ को आपने माइनस कर दिया, बिल्कुल सही। जिसकी वजह से आप फिगर्स को लेकर जब चलते हैं तो आप वो नतीजा हासिल नहीं कर सकते जो बुनियादी तौर पर आपको हासिल करने चाहिए। बिल्कुल सही। आप पनीरी लगाते हैं तो उसकी हिफाजत करनी है, आप उसको तनावर दरख्त बनाना है तो उसकी काट छांट करनी है। तो काट छांट का अमल जैसे वो बढ़ता है उसके साथ साथ होता है, तभी वो तनावर दरख्त बनता है। अगर आप उससे बढ़ने फलने फूलने देंगे जैसे वो चाहे, तो फिर आप कैसे एक दरख्त को बेहतर बना सकते? लेकिन पनीरी तो अब आप लोगों के पास रही नहीं है, वो तो आउटसोर्स हो गई है। यही चीज़ तो ये देखे ना, अब वो पनीरी तो आई नहीं, वो तो जार झंकार आया है, वो बगैर काट छांट के था। अब 1 साल के अंदर अगर आप 9th का रिजल्ट देखें तो क्या हमने उसकी काट छांट पहले करनी है, फिर उसको इस काबिल करना है कि वो आगे बढ़ सके। वक्त बहुत गुजर चुका है, वो ये नहीं देखते। बच्चा पुख्ता हो चुका है, उसकी आदत पुख्ता हो चुकी हैं, उसके अमाल में या उसके काम करने का तरीका बन चुका है। अब आप उसे दे रहे हैं, अगर हम सख्ती करेंगे तो वो टूट जाएगा, अगर हम नरमी करेंगे तो फिर वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हो पाएगा। तो उन्हें ये देखना चाहिए कि असल में हक़ाइक़ क्या है और उसे किस तरह आपने उसे सॉल्व करना है, अकल का इस्तेमाल कहाँ करना है और जहानत का कहाँ करना है, तभी कामयाब होंगे आप। बिल्कुल सही है। मैडम ने उस्ताद हैं, उस्ताद ने उस्तादों वाली बात की है कि अकल और जहानत का डिफरेंस है, उसे डिफ्रेंशिएट करना और बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल हो गए पढ़ाते हैं? मुझे तकरीबन 33 ईयर हो गए। 33 ईयर्स। 33 ईयर्स। यहाँ कुछ ऐसे उस्ताद भी हैं जो दूसरे कैडेट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पेंशन्स के लिए फिर रहे हैं, यहाँ उस्तादा पूरी तादाद के लिए कहते हैं, लेकिन मिनिस्टर साहब जब आते हैं उस्तादा के ऊपर कुछ ऐसी नई बात छेड़ जाते हैं कि उस्तादा फिर सारे तकरीबन वो कह रहे हैं कि छेड़ के चले जाते हैं, और जुमला ऐसा बोला जाता है कि ये कामचोर हैं, इन्हें नौकरियों से निकाल देना चाहिए, ये बैठ के तनख्वाहें लेते हैं। ऐसा ही करते हैं आप लोग? नहीं, अगर ऐसी बात है तो ये मिनिस्टर जो है ये कामचोर नहीं है। अगर वो हम रिज़ल्ट के ज़िम्मेदार हैं कि जी 9th का रिज़ल्ट है, इस पे टीचर को सज़ा दो, निकाल दो, ये करो वो करो, चले स्कूल का रिज़ल्ट ख़राब है, टीचर ज़िम्मेदार है, मरकज़ का ख़राब है, AEO या DO ज़िम्मेदार है, और अगर डिस्ट्रिक्ट का CO है तो अगर सूबे का फिर ये मिनिस्टर का इनका काम है। बहुत बड़ी बात कर रही है। हाँ, तो ये जिम्मेदार बने क्यों नहीं बनते? अपनी पूरी PP का उनका खराब है, इनके सूबे का खराब है, उनके अपने हल्के का खराब है, तो ये क्यों भाग रहे हैं? ये जिम्मेदार बने, अगर ये बनते फिर हम भी बनेंगे। वो तो शायद बाहर से पढ़ के उनको लगता है कि वो आइडलाइज करना चाहिए, पूरा सिस्टम ठीक करना चाहते हैं, यानी उनको हमें पढ़ाना नहीं आता। उनके बकौल तो यही है, शायद उनकी जिद्दत से महरूम है। जो उनका नॉलेज है वो हमारे पास नहीं है, वो पता नहीं कोई क्या हवाई मखलूक है क्या है, तो अगर वो बनते जिम्मेदार फिर हम भी, वरना आपकी जिम्मेदारी। चले ये देखें, बड़ा टू द पॉइंट और कैटेगोरिकली कैरेक्टराइज करके एक समराइज आंसर दिया है कि अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं पंजाब के रिजल्ट बुरे आने की कि हुकूमत ने सहूलियात नहीं दी, हुकूमत का उस्तादा पूरे नहीं किए, कमरे पूरे नहीं किए, आप पहले अपनी गलती माने। उस्ताद कहते हैं हम अपनी गलती मान लेते हैं, लेकिन ये मत करें कि सारा मलबा उठा के उस्तादा के सर पर रख दें, जो सबसे ज़्यादा मुकद्दम पारसा और काबिल एहतराम पेशा है। और उस्ताद हमेशा किसी भी माशरे के अंदर किसी भी नौजवान को, किसी भी फ्यूचर के मुस्तकबिल के मामारों को जो है पॉलिश करने की ज़िम्मेदारी होती है, वो कर रहे होते हैं। लेकिन एक
क्लास प्राइवेट की 40 बच्चे एक टीचर, यहाँ 130 बच्चे और एक टीचर। तो और फिर आप कहते हैं कि आधे मिनट के अंदर एक बच्चे को टाइम दिया जो, और आप समझे कि उसे वो कोई इलामा इकबाल बना के बाहर निकाले, तो डेफिनेटली ये ओवर आप एक्सपेक्टेशंस हैं। और दूसरी तरफ देना कुछ नहीं, लेकिन फिर जिम्मेदारी एक फंदा है गले, वो फिट करना है बस किसी तरह, ताकि हम अपने आप के ऊपर से बोझ उतार के इनके ऊपर उतार दें। तो ऐसा नहीं होगा, चीज़ों को देख के, बैठ के और सुलझा के लेके चलना होगा, ताकि चीज़ें ठीक हों और हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हो सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।